गुजारनी है, और अगर मुसलमानों पर जुल्म और ज़्यादती है तो फिर उनके शाना बिशाना कैसे खड़े होना है, हुक्मरानों को कैसा होना चाहिए। तो अब मैं दावत पेश करता हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल वहाब साहब, वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताब अक़वामन व यज़अु बिही आख़रीन। व क़ाला इमाम मालिक रहमहुल्लाह ला यस्लिहु आखिरु हादिहिल उम्मति इल्ला बिमा सलह बिही अव्वलुहा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि बर्मा के मज़लूम मुसलमानों पर जो जुल्म व सितम ढाया जा रहा है, उस हवाले से पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में एहतजाज किया जा रहा है। और बर्मा के जो मज़लूम मुसलमान हैं वो सारे आजकल हर एक के पास मोबाइल फ़ोन है, वहाँ पर सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं कि क्या क्या उन पर जुल्म हो रहा है। एक तो बात हमें ये देखनी चाहिए कि ये मामला क्या है। असल में बर्मा के अंदर जो मुसलमान हैं उनकी जो एक मखसूस तादाद है, यानी जब से बर्मा आज़ाद हुआ है 1942 में, उस वक़्त से लेकर अब तक उनकी जितनी भी तादाद है उस तादाद को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। वहाँ तकरीबन 15 से 20 लाख मुसलमान हैं। तो बर्मा की हुकूमत हर 2-3 साल के बाद वो अंदाज़ा लगाते हैं, उनके पास सारा रिकॉर्ड होता है कि 3 सालों में कितने बच्चे पैदा हुए। तो उनको पता चलता है कि जी 3 सालों में 20,000 नए बच्चे पैदा हुए हैं। तो वो फिर 1-2 महीने की मुहिम चलाकर 15-20 हज़ार मुसलमानों को कत्ल कर देते हैं। फिर इसी तरह 2-3 साल के बाद वो फिर दोबारा, और ये सिलसिला पिछले 70 साल से जारी है। और लेकिन इस दफ़ा जो मुहिम चलाई गई इसमें तो इंतहा कर दी गई। इस तरह यानी इंसानों को और बच्चों को और ख़वातीन को कत्ल किया गया बेदर्दी के साथ। और ये हमें इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि आप पिछली 1500 साल तारीख को छोड़ दें, सिर्फ पिछले जो 15 साल हैं इनको देखें, यानी 2001 से लेकर 2017 तक 15 सालों में पूरी दुनिया के अंदर अफ़गानिस्तान, इराक़, शाम, कश्मीर, फ़लस्तीन, बर्मा समेत दुनिया के मुख्तलिफ़ खित्तों में 15 साल में 70 से 80 लाख मुसलमान शहीद किए जा चुके हैं। तो ये सिलसिला आज से नहीं, हमेशा से चलता हुआ आ रहा है और मुसलमान एहतजाज करते रहते हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि हमारा आज का ये जमा होना, इस पर अल्लाह ताला हमें अजर अजीम अता फरमाएगा। लेकिन ये इस मसले का प्रॉपर हल नहीं है, मुस्तकिल हल नहीं है कि हम एहतजाज करके बैठ जाएं, या जैसा कि कई हज़ार आपस में हम बातें करते हुए कह देते हैं कि जी हम रैली निकाल देंगे, हमारी ज़िम्मेदारी पूरी हो जाएगी। तो हमारी ज़िम्मेदारी यहाँ पूरी नहीं होती। कल क़यामत के दिन इन मज़लूमों के हाथ होंगे और हमारे गिरबान होंगे। इसलिए इसका जो मुस्तकिल हल है उस पर हमें गौर करना चाहिए कि वो मुस्तकिल हल क्या है। मैंने आपके सामने कुरान हकीम की एक आयत करीमा तिलावत की है। यह आयत करीमा इन्हीं अल्फाज के साथ सूरह तौबा में भी है, सूरह सफ़ में भी है और सूरह फतह में भी है, जिसमें अल्लाह ताला ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम का मकसद बेसत बयान फरमाया है कि हमने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान और किताब दीन देकर भेजा ताकि वो इस दीन को सारे दीनों पर गालिब कर दें। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल के मुख्तसर अरसे में इस दीन को गालिब कर दिया। फिर मैंने आपके सामने एक हदीस पेश की है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के उरूज व ज़वाल की वजह बयान की। फरमाया जब मुसलमान जो है, ये किताब जो है अल्लाह की कुरान, ये ज़वाल भी देती है और उरूज भी देती है लोगों को। और इसी तरह तीसरे नंबर पर मैंने आपके सामने इमाम मालिक रहमहुल्लाह, जो बहुत बड़े फ़क़ीह भी थे और बहुत बड़े मुहद्दिस भी थे, उनका एक कौल मैंने आपके सामने पेश किया है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ला यस्लिहु आखिरु हाज़िहिल उम्मति इल्ला बिमा सलह बिही अव्वलुहा। वो फरमाते हैं कि इस उम्मत के बाद में आने वाले लोगों की जो ज़वाल और पस्ती है, जो उनकी यानी नाकामी है, वो उसमें से उस वक़्त तक नहीं निकल सकते जब तक वो उसी तरीके पर ना आ जाएं जिस तरीके पर पहले लोगों की इस्लाह हुई है। यानी जिस तरीके पर सहाबा की इस्लाह हुई थी कि सहाबा ज़ाहिर है कोई मुशरिक थे, कोई किस तरह के उस जाहिलियत के ज़माने में उनकी ज़िंदगियाँ थीं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, किस तरह उन्होंने उनकी इस्लाह की और जिस तरीके से उनकी इस्लाह हुई। इमाम मालिक फरमाते हैं कि उम्मत के बाद में आने वाले लोगों की इस्लाह भी इसी तरीके से होगी। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि इस एहतजाज के साथ साथ हमें इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि इसकी असल ख़राबी की जड़ क्या है। असल ख़राबी की जड़ ये है कि मुसलमानों को कहीं पर दुनिया में गलबा हासिल नहीं है। इस्लाम जो है दलील के लिहाज से तो शुरू से लेकर क़यामत तक गालिब है, लेकिन निज़ाम हुकूमत के हवाले से अमली तौर पर इस्लाम और मुसलमान इस वक्त मगलूब हैं। दुनिया में इस्लामी हुकूमत कहीं पर कायम नहीं है, मुसलमानों का निज़ाम खिलाफत कहीं पर कायम नहीं है।
جب سے نظام خلافت ختم ہوا ہے 1924 سے لے کر آج تک 93 سال گزر چکے ہیں، مسلمان انتہائی ذلت اور پستی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ آج اگر مسلمان اس بات کے لیے آپ جد و جہد کریں، سب مل کر کوشش کریں کہ ہم نے اپنا وہ نظام قائم کرنا ہے جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس زمین پر قائم کر کے ہمیں ہمارے حوالے دے کر گئے تھے، اور صحابہ کرام نے پھر اس کو 22 لاکھ مربع میل تک اس کو پھیلایا تھا، لیکن وہ آج ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ آج اگر نظام خلافت قائم ہو جائے، مسلمانوں کا خلیفہ ہو، تو یہ ساری خرابیاں ختم ہو جائیں گی اور مسلمانوں پر یہ ظلم و ستم ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ، بڑے اچھے انداز میں مسلمانوں کو بتا رہے تھے کہ اس کا کیا حال ہے۔ تو کسی نے کہا کہ جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ تو عزیزان محترم، آج بھی اگر ہم مرنا نہ بھولیں کہ ہم مریں گے، آج برما والے جا رہے ہیں، کل ہماری بھی باری آنے والی ہے، تو ان کے شانہ بشانہ ہم اگر چلے بھی جائیں، سب کچھ بھی کریں، تب بھی ہم مرنے سے نہیں ڈریں گے۔ تو اب میں اسی مشن کے لیے چند الفاظ پیش کرنے کے لیے حضرت علامہ مولانا مرسلین صاحب کی خدمت میں التماس کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ مرسلین صاحب۔